है रामविलास पासवान को वो भगवान कहते थे, मां कहते थे, और मां को गाली दे रहे हैं पारस साहब। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसकी जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। व्यक्ति पापी है, वह व्यक्ति गद्दार है। उसने अपने परिवार को तोड़ा, उसने अपने पार्टी को तोड़ा, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। जिस पुत्र को अपने गोदी में खिलाए हैं उसके बारे में ऐसे बोलते हैं। उन्होंने गाली जो दिया जामुन दास जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को मेरा आग्रह है कि इन पापी के साथ छोड़ दीजिए, इस पापी के भागीदारी आप नहीं बनिए तो बिहार की जनता चुन चुन कर बदला लेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग के सवाल पर बिदक जाते हैं और जो है भड़क जाते हैं। कल जिस तरीके से पत्रकारों ने उनसे सवाल किया चिराग पासवान को लेकर, तो वो झुल्ला गए और गुस्से में आकर जो है खरी खोटी उन्होंने सुना दिया और कहा कि चिराग के बारे में हमसे मत पूछिए, आप पूछिए एनडीए के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सवाल पर जवाब देने के लिए चिराग के बेहद ही करीबी और चिराग के हनुमान कहे जाते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं, मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। और उसका सवाल का जवाब, उनके सवाल का जवाब जो है कोई अगर दे सकता है तो वो कृष्णा कुमार कल्लू हैं, जो बेवाक तरीके से सवालों के जवाब रखते हैं। कैसे देखते हैं, बहुत भले आप चिराग से अभी दूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं चिराग के प्रति आपका प्यार उतना ही है जो कल था और आज भी दिखता है। क्या लगता है, उनके चाचा हैं, उनके ब्लड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे ब्लड नहीं है, भड़क जाते हैं सवाल पर, क्या वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी से जो मेरा संबंध है वह दिल का रिश्ता है और हम लोग, खास करके हम रामविलास पासवानवादी हैं, चिरागवादी हैं और इस रिश्ते को कोई राजनीतिक से कतई जोड़ के नहीं देख सकता है। ये हमारा रिश्ता उनका पारिवारिक और दिल का रिश्ता है। और जिस पशुपति कुमार पारस जी को लेकर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से गद्दारी की, पाप का काम किया, वह व्यक्ति पापी है, वह व्यक्ति गद्दार है। उसने अपने परिवार को तोड़ा, उसने अपने पार्टी को तोड़ा, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। भैया जामुन दास जो रामविलास पासवान जी के पिता हैं, उनके 3 पुत्र, हीरा स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान चाचा, स्वर्गीय पशुपति कुमार पारस, माफ कीजिएगा, वो भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल जो बयान दिया, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जिस पुत्र को अपने गोदी में खिलाए हैं उसके बारे में ऐसे बोलते हैं। उन्होंने गाली जो दिया जामुन दास जी को दिया। उन्होंने कहा कि वो तो मेरा खून ही नहीं। भैया सोच लीजिए, उन्होंने जामुन दास जी को गाली दिया क्योंकि जामुन दास के ही ये लोग वंशज हैं जो पशुपति कुमार पारस जी के पिता हैं। रीना पासवान जो हमारी मां हैं, उनको उन्होंने गाली दिया और उनको कहते थे वो भगवान, है रामविलास पासवान को वो भगवान कहते थे, मां कहते थे, और मां को गाली दे रहे हैं पारस साहब। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसकी जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी और गधे पे घुमाया जाएगा आपको, आपके संसदीय क्षेत्र, बाल छिलवाकर, मुंह में कालिक लगाकर। बिहार की जनता, खास करके पासवान समाज के लोग से मेरा आग्रह है कि इसका जवाब आप आने वाले दिनों में दीजिएगा। हर तबके समाज के लोग इसका जवाब देंगे पशुपति कुमार पारस जी को। क्या लगता है आखिर वजह क्या है? इतने एक वक्त में पशुपति पारस जो है चिराग जी के छोटे भाई हैं और अचानक सवाल पूछते ही भड़क जाते हैं, मत पूछिए, एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट। क्या आप लोग एनडीए के पार्ट नहीं हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अभी किसी के पार्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो दिल खोल के करेंगे, मीडिया के साथियों के सामने करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, पशुपति कुमार पारस की तरह गद्दारी नहीं करेंगे पर्दे के पीछे से।
और भारतीय जनता पार्टी को मेरा आग्रह है कि इन पापी के साथ छोड़ दीजिए। इस पापी के भागीदारी आप नहीं बनिए तो बिहार की जनता चुन चुन कर बदला लेगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह है कि इनके मंत्रालय का भी चेक होना चाहिए। लेकिन अभी तो आप चिराग के साथ नहीं हैं, फिर भी आपका प्रेम उतना ही है। बिल्कुल, मेरा चिराग जी के साथ जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है। रामविलास पासवान जी ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है। यूं कहूं तो उनके गोदी में मैंने खेला है। मैं नहीं हूं पार्टी का हिस्सा, लेकिन उस परिवार का हिस्सा हूं। मैं गर्व से कहता हूं, मैं कभी भी आज तक देखा कि मैं चिराग जी के खिलाफ कोई ऐसा बात बोला पारिवारिक खिलाफ के बाद। देखिए, राजनीतिक मतभेद तो अलग हो सकती है, लेकिन पारिवारिक नहीं। और इस तरीके से पारस ने बोला, बहुत ही गलत बोला पारस जी ने। बिहार की जनता नहीं माफ करेगी इस पारस को, मुंहतोड़ जवाब देगी बिहार की जनता इस पारस को। तो देखिए, साफ तौर से पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं और कह सकते हैं कि बीजेपी में अभी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, बीजेपी के एनडीए के पार्ट हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका बयान शर्मसार करने वाला बयान है। और जिस तरीके से उन्होंने चिराग के ऊपर जो है तीखा हमला किया और कहा कि उनके बारे में सवाल मत पूछिए, और उसके बाद वो भड़क जाते हैं, और उसके बाद जो सियासत गर्म होती है वो आपके सामने है कि किस तरीके से कृष्णा कुमार कल्लू जो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया प्रभारी रहे हैं, वो आज भी उतना ही प्यार चिराग पासवान से करते हैं, उनके परिवार से करते हैं। और इसको लेकर जो सवाल हमने उनसे पूछा तो वो भी काफ़ी आग बबूले होकर पशुपति पारस को जवाब दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को अलग हो जाना चाहिए पशुपति पारस से, उनकी पार्टी से। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे 10 न्यूज़ के लिए और देखते रहें 10 न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर